क्या आपके पास पासपोर्ट है? अगर नहीं, तो क्या आप अपना और अपने परिवार के किसी भी सदस्य का पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं और आपको कन्फ्यूज़न है डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि नया पासपोर्ट बनवाने में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी फ़ीस लगती है और नॉर्मल केस पे पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद कितना समय लगता है बन के आने में? जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ़ॉरेन कंट्री में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे आप हज उम्रा पर जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब पाना चाहते हैं या किसी बिज़नेस ट्रिप पे जाना चाहते हैं या फिर कोई फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण और मेन डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट होता है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो आप किसी भी तरह से विदेश कंट्री में नहीं जा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइम नॉर्मल पासपोर्ट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट यूज़ करें जिससे फर्स्ट टाइम में ही हमारा पासपोर्ट अप्रूव हो जाए। जानने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ टाइप करना है पासपोर्ट सेवा। जैसे ही आप इंटर करेंगे पहली वेबसाइट पासपोर्ट इंडिया की शो कर रही है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसको आपको यहाँ कट कर लेना है। ये वेबसाइट आप अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र पे भी खोल सकते हैं, वहाँ पे भी आसानी से आप ये काम कर पाएंगे। तो अब हमें डॉक्यूमेंट के बारे में पता करना है कि पासपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको नीचे डॉक्यूमेंट एडवाइज़र पर जाना होगा और यहाँ क्लिक करना होगा। सबसे पहले ही ऑप्शन दे रहा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट, इसको आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट इशुएंस के लिए एक पेज खुल के आ गया है। यहाँ एक सिंपल सा फॉर्म है, इसको आपको फिल करना है अपने अकॉर्डिंग। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में जान पाएंगे कि आपके केस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। अभी जो हम लोग पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो नॉर्मल केस में पासपोर्ट है, तो यहाँ ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट रहने दीजिए। अगर आप तत्काल में करना चाहते हैं तो तत्काल करेंगे। अभी के लिए मैं नॉर्मल के लिए बात करता हूँ, तो इसको नॉर्मल में सिलेक्ट रहने देते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेंट कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आप किस एज के फॉर्म में आते हैं, माइनर हैं, 18 साल से नीचे हैं, 18 प्लस है या सीनियर सिटीज़न है। तो मैं एक नॉर्मल केस में लेता हूँ अभी के लिए कि आप एडल्ट हैं, मीन्स कि आप 18 प्लस हैं। तो एडल्ट होने पे आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ रहा है कि इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी। क्या आप नॉन ECR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं, इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल से ऊपर या हाई स्कूल मिनिमम पढ़ा लिखा है, वो नॉन ECR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होता है। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे देखिए तीसरे पे दिया गया है ऑल पर्सन्स हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड अबव। जो व्यक्ति कम से कम मैट्रिक या मैट्रिक को 10वीं बोलते हैं, 10 या उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो नॉन ECR कैटेगरी में आता है। उसके लिए चाहिए क्या इनको डॉक्यूमेंट, मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशनल पास सर्टिफिकेट, 10वीं या उससे अधिक की जो आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो बात समझ में आ गई। पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पे करना होगा यस। 10वीं से ऊपर पढ़े हुए हैं, कम से कम 10वीं या उससे ऊपर, तो आपको यहाँ करना होगा यस, नहीं तो नो। तो अभी हम यस करके कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद एक सेकंड पेज में एक अलग ऑप्शन आया। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको अलग अलग तरीके से भर सकते हैं। क्या आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं या नागालैंड या सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अदर देन बाय बर्थ। हर व्यक्ति की अलग अलग बैकग्राउंड की उसकी स्थिति को देखते ये चीज़ें आप भरेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लास्ट पे देखता हूँ नन ऑफ अबव, इसमें से कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको चेक मार्क लगाऊंगा। देखिए बाकी सब ब्लैंक हो गया। उसके बाद व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। एक तो आपको प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस लगाना होगा, ये मैंडेटरी है। एक प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगाना होगा, ये मैंडेटरी है। और यहाँ पे नॉन ECR हमने सेलेक्ट किया था कि पढ़े लिखे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट फिर से मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये भी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक अलग से पेज खुल के आया है। इसमें से आप एड्रेस प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, जैसे वाटर बिल, टेलीफोन, लैंडलाइन, पोस्टपेड मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर,
इलेक्शन कमीशन फ़ोटो आईडी मीन्स की वोटर कार्ड, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन रिप्यूटेड कंपनीज ऑन लेटर हेड, स्पाउस पासपोर्ट कॉपी फर्स्ट पेज इंक्लूडिंग फैमिली डिटेल। ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। मेनली यहाँ पे देखने वाली बात है कि आपके पास आधार कार्ड है तो वो प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूज़ किया जा सकता है। एक तो आपका ये डॉक्यूमेंट मैक्सिमम लोगों के पास, या कहें कि जो 18+ है वो सभी के पास ये आधार कार्ड होगा। और एक 12th नंबर जिसको हम पासबुक बोलते हैं, आपके सेविंग अकाउंट की रनिंग पासबुक आपके पास होनी चाहिए। और एक यहाँ पे वोटर कार्ड। ये 5 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर ये मैक्सिमम लोगों के पास होता है जो प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूज़ किया जा सकता है। तो मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। इन सभी में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस में काम आ जाएगा, तो इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में कौन सा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होता है, फिर इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, या फिर आपका रिजल्ट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्या है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी जिसको वोटर कार्ड बोलते हैं, वो भी आप प्रूफ ऑफ बर्थ में यूज़ कर सकते हैं। पैन कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को आप यूज़ कर सकते हैं बर्थ प्रूफ में। तो आपको पता लग गया कि बर्थ प्रूफ में वोटर कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक आप बर्थ प्रूफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बर्थ प्रूफ। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। तो 2 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे पता लग गया कि प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में कौन सा लगेगा और बर्थ प्रूफ। उसके बाद आ जाते हैं कि नॉन ACR कैटेगरी में अगर पासपोर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको ऑप्शंस खोल के दिखाया था कि सभी व्यक्ति जो कम से कम हाई स्कूल पढ़े लिखे हैं या उससे अबव हैं, वो नॉन ACR कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए कम से कम 10वीं या उससे अधिक का एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लगा सकते। तो यहाँ आपको पता लग गया कि अडल्ट के लिए और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो अब हम नया फ्रेश एडवाइज़र देखते हैं। फिर से आप यहाँ पे क्लिक करिए। अब एप्लीकेशन टाइप में नॉर्मल ही छोड़ देते हैं, एप्लीकेंट कैटेगरी को अडल्ट रखते हैं, और एप्लीकेंट जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है तो इसको यहाँ नो कर देंगे। आप कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने होंगे। फिर से ये लिस्ट खुल गई है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं नन ऑफ अबव करता हूँ, उसको चेक मार्क लगाता हूँ, और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको सिर्फ प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ लगाना होगा और एक बर्थ प्रूफ लगाना होगा। तो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए एक तो वोटर ID कार्ड आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ में, या फिर आप आधार कार्ड को यूज़ कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ में, और आप बैंक की पासबुक को भी, जो रनिंग आपकी सेविंग बैंक अकाउंट की पासबुक है, उसको आप एज अ प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। ये तो रहा एड्रेस प्रूफ। उसके बाद प्रूफ ऑफ बर्थ में आप कौन से यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए बर्थ प्रूफ में आप कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास पैन कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होता है आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर वोटर कार्ड। तो ये रहे डॉक्यूमेंट बर्थ प्रूफ के। तो अब आपको पता लग गया कि एडल्ट में किस तरह से डॉक्यूमेंट नॉर्मल केस में हम पासपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि अगर हम नॉर्मल केस में पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पूरी लिस्ट आपने समझ ली है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल केस में आपको कितनी फ़ीस देनी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप योर ऑनलाइन वर्कमेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आए दिन इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब देखते हैं फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने में फ़ीस कितनी लगती है। तो आपको फिर से यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फिर से इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रहा है, इसको आपको कट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट एडवाइज़र जहाँ आपने क्लिक किया था उसी के नीचे यहाँ देखिए फ़ी कैलकुलेटर ऑप्शन एक आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये फ़ी कैलकुलेटर आ गया है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और सर्विस कौन सी ले रहा हूँ, फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 15 साल से नीचे हैं तो कितनी फ़ीस लगेगी आप यहाँ सेलेक्ट करके देख सकते हैं। 18 साल या उससे ऊपर है तो कितनी फ़ीस लगेगी, 15 साल और 18 साल के बीच में है तो कितनी फ़ीस लगेगी। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि 18 ईयर्स अबव 18 ईयर्स एंड अबव कितनी फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पे एक और पॉपअप खुल के आ गया है कि आपकी बुकलेट कितने पेजेस की होगी। तो मैं यहाँ 36 पेजेस को सिलेक्ट करता हूँ और रिक्वायर्ड स्कीम नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल केस के पासपोर्ट के लिए भी बात हो रही है। उसके बाद को फ़ी कैलकुलेटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 1500 रुपये आपको नॉर्मल केस में अडल्ट व्यक्तियों के पासपोर्ट के लिए फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। इसी तरह से आप एज को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए बिटवीन 15 साल से 18 साल के बीच में, और यहाँ पे 5 साल के लिए अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ माइनर व्यक्ति का तो कितनी फ़ीस लगेगी, ये देखिए 1000 रुपये लगेगी। अगर एज की जो 15 साल से 18 साल के बीच में अगर एज है और 5 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये देने होंगे। वहीं अगर हम इसको 5 साल ना करके 10 साल के लिए सेलेक्ट करेंगे, फिर से मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे हमें 1500 रुपये देने होंगे कि 15 साल से 18 साल के बीच में कोई व्यक्ति है और उसको 10 साल की वैलिडिटी के लिए पासपोर्ट चाहिए, जो कि 1500 रुपये लगेंगे। तो ये तो रहा फ़ीस कैलकुलेटर, किस तरह से हम यूज़ करेंगे पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले कि कितनी फ़ीस लगेगी हमारी पासपोर्ट अप्लाई करने में। तो ये तो रहा फ़ीस स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं कि कितना समय लगता है पासपोर्ट को बन के तैयार होने में। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम लग सकती है। तो ये मैक्सिमम 20 से 25 दिन में आपका पासपोर्ट नॉर्मल केस में आ जाता है। जब आप विजिट करते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र पर सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने के लिए, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो ये सारे प्रोसीजर में 20 से 25 दिन लगता है, उसके अंदर ही आपका पासपोर्ट आपके घर पर पहुंच जाता है। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं और वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से पासपोर्ट को अप्लाई किया जाएगा, क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, जिससे फर्स्ट टाइम भी हमारा पासपोर्ट अप्रूव होकर बन जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।